बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम यही से आज आपको बताएंगे। पहले हम लोग कैसे ड्रा करेंगे हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर को। तो आप बेसिकली जानते होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, लास्ट स्टेज आपके प्रिपरेशन का चल रहा है। यहाँ आज आपको मैं क्लियर कर देने वाला हूं कि सबसे पहले हम समझें हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है। तो हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन हम उसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन आपको ध्यान देना है बच्चे। हाइड्रोकार्बन वो होता है जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मतलब कार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन हम कह सकते हैं। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बेसिकली ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे को अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलो हम यहाँ ध्यान देते हैं। हाइड्रोकार्बन को मैंने डिवाइड कर दिया है टू पार्ट्स में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ हमें ये सीखना है कि एक्चुअली सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में क्या कोई फर्दर सब डिवीजन है। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, सैचुरेटेड में होता है ऑल द कार्बन्स, ध्यान दीजिएगा, ऑल द carbons complete its bond only by single form या सिंगल बॉन्ड से हम कह सकते हैं। ये अपने सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लाइक दिस, ऑल द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन कंप्लीटेड बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब यह है कि ये अपने साइड डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। As we have already know about the carbons, it have the tetravalency. What is the meaning of tetravalency? That is the 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके सेल में होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, और इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड के समय, क्योंकि ये शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो ये 4 के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट किए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। पहचान आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि ये सैचुरेटेड है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके कंपाउंड बने और उनके सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से कार्बन के अराउंड बने, उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे। अनसैचुरेटेड में यहां पे एटलीस्ट वन डबल आर ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्योंकि बेसिकली ये ध्यान देना है, अनसैचुरेटेड में 2 अलग अलग ग्रुप होता है जिसका नाम एल्कीन और अल्काइन होता है। ये ध्यान देना, एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। बस यहां हमको यह समझना है। यानी हाइड्रोकार्बन के 3 ग्रुप आएंगे। पहले इसको सब डिवाइड किया गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में अकेला आएगा, कौन होगा, ये अल्केन होगा, ये अल्केन होगा। यहां ध्यान देना है, यहां सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन होंगे, सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। यहां पे 2 आ जाएंगे, यानी पहला हम कह सकते हैं एल्केन है, दूसरा अल्कीन है और तीसरा अल्काइन है। तो ये बहुत बेसिक है, आपको यहां ज्यादा समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। बच्चे बस आपको बोर्ड में पहचानना है कि जहां इन मतलब एल्कीन आए यहां डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक होंगे, और एल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड। तो ये मैंने एक सिंपल सा आपको परिचित कराया हाइड्रोकार्बन से, जिसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, अनसैचुरेटेड में एटलीस्ट 1 डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे जैसे तो हमें पहचानना होगा, इन सभी के जनरल फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को पता होगा। एल्कीन को हम लोग CnH2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है CnH2n, और यहाँ पे CnH2n-2 होता है। तो इस प्रकार से इनके जनरल फार्मूला है। लेकिन चलो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस
आधार पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। मान लीजिए आपसे पूछता है कि चलो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब यहाँ एन आ रहा है, मतलब सभी क्या होंगे, पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना है। एन बोल रहा है मतलब सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, तो सिंगल बॉन्ड के साथ हमें पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। चलो एक बार हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं कि पेंटेन का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करोगे। तो आप ऑलरेडी जानते होंगे पेंटेन में 5 कार्बन आएगा, तो ऐसे कर लेंगे 1 2, ये हमें 5 स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और इसको हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग करेंगे। चलो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपको ध्यान देना है, ऐसे नहीं समझ पाना है, 1 2 3 4 5 काउंट करते रहना है। अब ये हो गया पेंटेन। अब यहाँ कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। सभी कार्बन की वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से आप कंप्लीट कर दो, इस प्रकार से हाइड्रोजन लगा के। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये हाइड्रोजन लगा के अगर हम लोग बॉन्ड को चाहें तो कंप्लीट करते रहते हैं। इस प्रकार से इसको हम लोग पेंटेन कह सकते हैं। ये मैंने पेंटेन, इसका नाम होगा यन पेंटेन। यन पेंटेन मतलब स्ट्रेट लाइन है, और एन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये चीज ध्यान देना होगा। अब हम लोग एक छोटा और टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, ये पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हम लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी लास्ट ईयर सेम इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, फंक्शनल ग्रुप क्या है। आपको ध्यान देना है फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लो ये हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, और हाइड्रोकार्बन में कोई एक अलग ग्रुप लग जाए, मतलब वो ग्रुप जिसके कारण बेसिकली हाइड्रोकार्बन का फंक्शन चेंज हो जाए। चलो हम लोग दोबारा एक बार ध्यान देते हैं इस बात को कि फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं। मैंने ये बताया है कि फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसके कारण किसी हाइड्रोकार्बन का फंक्शन चेंज हो जाए, फंक्शन प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो हमारे पास सिंपली ये लिखा है प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन हमने बनाया, और हमारे इस प्रोपेन में सभी हाइड्रोजन ऐड हैं। अब इसके साथ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, आपको समझना होगा, मान लो इस हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्लेस कर दें और इसके जगह कोई अदर ग्रुप ले आए, कोई अदर ग्रुप ले आए, और ये ग्रुप लाके हम हाइड्रोजन के जगह लगा दें। जैसे ये ग्रुप आ जाए, इस हाइड्रोजन का पोजीशन ले ले, तो ऐसे ग्रुप के कारण जब इसका फंक्शन चेंज हो जाएगा तो इस ग्रुप को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं when the function of hydrocarbon become change due to ये group, then this group is called functional group, functional group। आपको ध्यान देना है, जिस ग्रुप के कारण बेसिकली किसी हाइड्रोकार्बन का फंक्शन चेंज हो जाए, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। यहां पे आपको ध्यान देना है एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने लिखा यहां पे इस प्रकार से हमने लिखा इस प्रकार से इथेन। ये देखो बच्चे, ये मैंने इथेन लिखा, इथेन। अब ये क्या है? एक गैसियस कंपाउंड, ये इथेन है, और इस इथेन में अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और इसके जगह हम हाइड्रोकार्बन ले आएं और ये हाइड्रोकार्बन लाके यहाँ ऐड करा दें, ये हाइड्रोकार्बन लाके यहाँ ऐड करा दें, मतलब ये कंपाउंड जो बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखो यहाँ CH3 लिखा है, मैंने लिख दिया CH3, और ये बचा एक H हट गया। देखो आप आसानी से ये H हमने हटा दिया, इसके जगह OH लाया, तो बचा कितना? CH2, मतलब CH2, और यहाँ एक OH हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? OH लगा दिया। तो इस
ऑक्साइड के कारण इसका फंक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। दिस ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द फंक्शन, सो इट इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाएगा इसको? फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। फंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप को हमने फंक्शनल ग्रुप कहा, इसलिए कहा क्योंकि इसके कारण अब इसका फंक्शन चेंज हो गया। अब ये बन क्या गया? अभी तक इसको हम लोग इथेन बोलते थे, लेकिन अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप लग जाने के कारण ये इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल बन गया। तो इस इथेनॉल का फंक्शन जो होगा वो इथेन से कंप्लीटली डिफरेंट होगा, एंड दिस फंक्शन इज डिफर बाय द एडिंग ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो दिस ग्रुप इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमें क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना होता है। चलो आज हम देखते हैं ये कितने कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं जिन्हें हम क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम वन शॉट में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे OH लगा होता है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप होता है। दूसरा एल्डिहाइड, कीटोन, इन सभी को हम लोगों को यहाँ पढ़ना होता है। तो हमने बताया फंक्शनल ग्रुप में कितने फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को यहाँ ध्यान देने हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को यहाँ पढ़ना है उसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एसिड, बात समझ में आ रहा बेटा? तो आपको इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान देना है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल। अब यहाँ हम एक चीज और आपको बताएंगे कि जो अल्कोहल होता है और एल्डिहाइड, इनमें कुछ डिफरेंस होता है, तो उसको हमें हमारे एग्जाम के लिए समझना होगा। ये ध्यान देंगे हम लोग। मतलब कुछ मेजर फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें एल्डिहाइड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO ग्रुप। इस CHO को हम कुछ अलग प्रकार से भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और ये H रहेगा। ये एल्डिहाइड है। नॉमेनक्लेचर करते समय इसको अल बोला जाता है, ये एल। ध्यान दीजिएगा। तो पहला मैंने बताया एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन, कीटोन। अब आपको ध्यान दीजिएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे मिलेगा? कीटोन। तो यहां पे हमको ध्यान अच्छे से देना होगा। कीटोन के लिए आपको ध्यान देना होगा। कैसे करेंगे? चलो हम बताते हैं। यहां पे कीटोन को ये है, यहां और यहां ये सिंगल बॉन्ड के रूप में खाली रहेगा और ये यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर को कीटोन बोलेंगे। क्या इसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है जो ये बॉन्ड फ्री है, यहां से कार्बन ऐड होगा और यहां से भी कार्बन ऐड होगा। यानी कीटोन के लिए इसका जो लोएस्ट मेंबर है वो 3 कार्बन रखेगा। यानी कीटोन में लोएस्ट मेंबर हैज 3 कार्बन। कीटोन को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। थर्ड वन जो है वो क्या है? एसिड ग्रुप मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, जिसका फंक्शनल ग्रुप ऐसे ध्यान देंगे, ये डबल बॉन्ड और ये OH लग जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, COOH होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहां ध्यान देना है। इसको हम लोग नेम जो देंगे वो बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे ध्यान देना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहां और यहां ये ध्यान दीजिएगा। अभी नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, जो थर्ड वन है वो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है। ये थर्ड वन, फोर्थ अल्कोहल आ जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं अल्कोहल को जिसका फार्मूला फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH होगा। अब इस OH और इस OH में कुछ डिफरेंस समझना होगा।
जब हम एसिड के OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखेंगे तो वो कार्बन से लगा होगा और उस कार्बन पे जहां पे डबल बॉन्ड होगा, तो जब डबल बॉन्ड से एक और वो अटैच होगा, मतलब इस कार्बन से एक वो ये और एक वो ये, मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ डायरेक्टली अटैच हैं उस कार्बन से, तो इसको हम लोग एसिडिक ग्रुप बोलेंगे। लेकिन ये OH जिससे अटैच होगा उससे दूसरा वो मतलब ऑक्सीजन अटैच नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या नेम देंगे, इसको अल बोलते हैं, एडी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो मैंने बताया, पहला एल्डिहाइड जिसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, दूसरा कीटोन, दो साइड जो टर्मिनल बॉन्ड है ये फ्री होंगे, यहाँ से कार्बन जुड़ेगा, ये लोएस्ट मेंबर इसका 3 कार्बन का होगा, इसको हम लोग ओन बोलेंगे। ये एसिड है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड कहलाता है, आपको ध्यान देना होगा, कार्बोऑक्सैलिक एसिड। और ये अल्कोहल है जिसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे, ये मेजर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इनके आधार पर नाम लिखना होगा, नाम भी आपसे कई बार पूछा जाता है, UPSC नेम इनका स्ट्रक्चर दे देगा, पहचानने को दे देगा, ऐसे इन चीज़ों को हम लोग तैयार करेंगे। अब हम लोग बात करें तो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्कोहल और एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, उन चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलो हम लोग कुछ और केमिकल रिएक्शन को देखते हैं जो हमारे इस जगह पे केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में पूछा जाएगा, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड और इथेनॉल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम लोग यहाँ से ध्यान देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इस बेसिक वीडियो में मैं आपको ये कवर किया हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप मेजर कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे और इनका नेम कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इनका नेम लिखने के लिए मैंने बताया, जैसे मान लो आपको प्रोपेनॉल का नेम लिखना है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के अल्कोहल का, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और लास्ट में उसमें ऑल लगा देंगे। अगर एल्डिहाइड है तो ऑल लगा देंगे, कीटोन है तो ओन लगा देंगे, और कार्बोऑक्सिलिक एसिड है तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में हम लोग ओइक एसिड लगा देंगे। क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लगा देंगे, ओइक एसिड। चलो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी मान लो फार्मूला CH3CH2OH है। अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम से करा देते हैं तो ये प्रोडक्ट में हमें CH3CH2 वो Na दे देगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से Na जो है वो H का प्लेस लेता है और इस प्रकार से ये जो कंपाउंड बना लेता है उसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बना लेता है। तो यहां इस चीज को ध्यान देना है, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, ये पहली प्रॉपर्टी है। यहां पे हम लोग इथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर हम लोग अल्कोहल को यानी इथेनॉल को CH3CH2OH है, अगर इसको हम लोग कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, ये हीट कर देते हैं कंसंट्रेट H2SO4 में, तो ये हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर करके क्या बना देगा, क्या बना देगा बच्चे, आपको ध्यान देना है, इथिन टाइप का कंपाउंड दे देगा। अगर हमने इधर इथेनॉल लिया है, यहां ध्यान देना, यहां पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हियर द कंसंट्रेट H2SO4 वर्क एज, ये क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आपको ध्यान देना होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन 1 मोल ऑफ वाटर रिमूव। आपको ध्यान देना है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां रिमूव होता है, यानी व्हेन द अल्कोहल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 देन इट फॉर्म द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज हैज द डबल बॉन्ड एंड 1 मोल ऑफ वाटर रिमूव ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये मेन केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग इथेनॉल को दिखा सकते हैं जब हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल या गिव द एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। तो इस प्रकार से इथेनॉल को हम लोग क्या कहेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल एक ऐसा अल्कोहल है जो डिफरेंट मेडिसिनल इंडस्ट्री में यूज होता है, इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, इसको कई सारे कफ सिरप वगैरह को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ये ड्रिंकिंग पर्पज में भी यूज होता है। डी नेचर ऑफ अल्कोहल एक पॉइंट होता है, डी नेचर ऑफ अल्कोहल, यानी जब इथेनॉल में
जो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, इस अल्कोहल में अगर हम कोई ऐसी चीज को मिला दें जो अब ये फिट नहीं होगा, मतलब नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, देन नोन एज द डीनेचुरल अल्कोहल। इसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस या फ्यू अमाउंट ऑफ मेथेनॉल मिला दें, मतलब इथेनॉल में कुछ मात्रा मेथेनॉल का मिला दें, ऐड कर दें, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग डीनेचर ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग समझेंगे। दूसरी एक और बेहद इंपॉर्टेंट आपको केमिकल रिएक्शन में बताऊंगा। जो इथेनॉल होता है, अगर इसका रिएक्शन इथेनोइक एसिड से हो जाता है तो एक फ्लूइड स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है, उसको हम लोग जानते हैं एस्टर के नेम से। तो यहां हम आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें अल्कोहल के बारे में। अगर इथेनॉल जैसे ये दिया है CH3CH2OH, अगर इनका रिएक्शन इथेनोइक एसिड से हो जाता है, जब हम लोग एसिडिक मीडियम लेंगे, मतलब यहाँ H+ लेंगे, तो ये हमें CH3COOC2H5 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। यहाँ बोर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चे। यहाँ पे हमने ये लिया है इथेनॉल और ये है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, अगर इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को एसिडिक मीडियम में, H+ आयन रिप्रेजेंट टू एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम है। अगर इस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा एस्टर बना लेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आल्सो रिमूव, दिस इज द एस्टर। एस्टर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये क्या रखता है, ये फ्रूट स्मेल देता है, ये स्वीट होता है, नेचुरली फ्रूट में पाया जाता है, तो ये फ्रूट स्मेल देगा, ये स्वीट होता है। दूसरी चीज ध्यान देना, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बहुत फेमस रिएक्शन कहा जाता है और ये हमारे एग्जाम में कई बार आता है। इसको हम लोग एस्टरीफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो हम लिखेंगे एस्टरीफिकेशन। बोर्ड में आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आता है, लगभग हर बार। एस्टरीफिकेशन क्या है, जिस रिएक्शन में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करें, मीडियम एसिडिक हो, वहां एस्टर बने, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। यानी इन ये केमिकल रिएक्शन व्हेन द एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट इन द एसिडिक मीडियम देन फॉर्म द एस्टर, देन नोन एज द एस्टरीफिकेशन। क्या होता है, एस्टरीफिकेशन। दिस रिएक्शन रिवर्सिबल आल्सो, दिस कैन बी रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। यानी इस कंपाउंड से आपको ध्यान देना है बच्चे, ये दोबारा वापस बनाया जा सकता है। कैसे, अगर ये मीडियम जो यहाँ एसिडिक है, अगर हम लोग यहाँ बेसिक मीडियम ले ले तो ये रिवर्सिबल भी होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम ले लेते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब एस्टरीफिकेशन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। यानी अगर हम यहाँ बेसिक मीडियम ले लिए और ये सेम कंपाउंड बन गया, यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बन गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग दोबारा दूसरा नाम देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सॉपनीफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर एस्टर ब्रेक डाउन कर जाता है तो उसको हम लोग सॉपनीफिकेशन बोलते हैं। यानी अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि सॉपनीफिकेशन क्या है, तब आप बताओगे जिसमें एस्टर ब्रेक होके एसिड और अल्कोहल देता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम सॉपनीफिकेशन बोलते हैं।